नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। आज मेरा वीडियो का टॉपिक है कि आपके बर्ड्स बीमार क्यों होते हैं। ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस होती है जिसकी वजह से बीमार होता है। देखिए, बीमार होने के भी कोई रीजंस होते हैं। हो सकता है आप उनकी देखरेख में कहीं कोई ना कोई कमी रही हो। आज मैं इस वीडियो में वो पॉइंट्स कवर करने की कोशिश करूँगा। यदि हम अपने इंडोर में या उनकी देख रेख में जो चीज़ों की हम कमी रखते हैं जिसकी वजह से कबूतर बीमार होता है, यदि हम उन चीज़ों को शुरुआत में ही यदि हम उनको ठीक कर लेंगे, हमारे कबूतर बीमार नहीं करेंगे। सबसे पहले होता है पुअर वेंटिलेशन, यानी आपने अपने बर्ड्स जहाँ रखे हुए हैं, यदि वहाँ पर हवा के आर पार होने की प्रॉपर जगह नहीं है, यानी आपको पता है जिस जगह कबूतर रहते हैं वहाँ पे एक तो ऑटोमेटिक ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा हो जाती है, या वेंटिलेशन प्रॉपर ना होने की वजह से वहाँ पे यूरिक एसिड की स्मेल इतनी ज़्यादा हो जाती है कि बर्ड्स की जो बीट होती है उसकी स्मेल की वजह से आप देखेंगे कि जैसे ही आप अंदर घुसते हैं, यूरिक एसिड ज़्यादा होने से बर्ड्स की आंखों में से पानी आना शुरू हो जाता है। इवन हम अंदर घुसते हैं, हमारी आंखों में पानी आना शुरू होता है। तो वो जो यूरिक एसिड जब बढ़ जाती है तो उसी कमरे के अंदर रहती है, वो बर्ड्स को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाती है। ये हो गया प्रॉपर वेंटिलेशन ना होना। तो इसलिए आपका जो एवरी है अंदर, उसमें एक एग्जॉस्ट फैन होना चाहिए। हवा को आर पार आने जाने के लिए आपके पास खिड़कियां होनी चाहिए, या एग्जॉस्ट फैन की व्यवस्था होनी चाहिए कि एयर का जो सर्कुलेशन है प्रॉपर तरीके से होता रहे। यदि आपका प्रॉपर वेंटिलेशन सही नहीं होगा तो आपके बर्ड्स हमेशा बीमार पड़ेंगे। तो इस चीज़ का एक तो आपको ध्यान रखना चाहिए। बर्ड्स का जो है इम्यूनिटी सिस्टम वीक नहीं होना चाहिए। और इम्यूनिटी सिस्टम वीक कैसे होता है? ओवर क्राउडिंग हो जाती है, यानी आपने एक छोटा सा कमरा रख दिया है, उसमें नंबर ऑफ बर्ड्स स्पेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपने बहुत ज़्यादा भरे हुए बर्ड्स, एक के ऊपर एक ऐसे ठूस कर अपने भरे हुए हैं। उससे क्या होगा, बर्ड्स रह भी लेगा, लेकिन क्या है, जब बर्ड्स को मूवमेंट्स के लिए, घूमने फिरने के लिए कोई स्पेस नहीं मिलेगा, उड़ने के लिए कोई स्पेस नहीं मिलेगा, और वेंटिलेशन भी ठीक नहीं, तो बर्ड्स की जो है इम्यूनिटी सिस्टम डाउन होना शुरू हो जाएगा। इसलिए इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि ओवर क्राउडिंग बर्ड्स की नहीं होनी चाहिए। पुअर न्यूट्रिशन, देखिए फूड अपने आप में एक ऐसी चीज़ है कि एक अच्छा भोजन देने से आपके बर्ड्स हमेशा स्वस्थ रहेंगे। यदि आपने उसके भोजन के रख रखाव में आपने उसको प्रॉपर वो न्यूट्रिशन दिया जो उसकी रिक्वायरमेंट है, आपने केवल पेट भरने के लिए भोजन दिया, उसके विटामिन्स, मिनरल्स, अमीनो एसिड्स, इन चीज़ों का उसके भोजन में यदि उचित ध्यान नहीं रखा तो आपके बर्ड्स में कोई ना कोई डेफिशिएंसी होगी। डेफिशिएंसी होने का मतलब है कि आपके बर्ड्स का बीमार होना। डेफिशिएंसी है, इम्यूनिटी सिस्टम वीक है, आपका बर्ड्स किसी न किसी बीमारी की चपेट में आएगा। इसलिए अच्छा भोजन, एक अच्छा न्यूट्रिशन, वेल बैलेंस्ड न्यूट्रिशन जिसको बोलते हैं, अपने कबूतरों की डाइट में दीजिए। उसमें क्या है, प्रॉपर सीड्स का कॉम्बिनेशन दीजिए, सारे सीड्स का मिक्सचर दीजिए। सीजन के हिसाब से, गर्मी के हिसाब से गर्मी वाला दाना दीजिए। जैसे अब सर्दी आ गई, सर्दी के हिसाब से दाना दीजिए। सर्दी के दाने में ऑयल कंटेंट ज़्यादा होता है, तो आप इस मौसम में आप अपने बर्ड्स की डाइट में एक्स्ट्रा सरसों ऐड कर सकते हैं, ताकि आपका बर्ड सर्दी से बचा रहे, उसको अंदर से ऑयल कंटेंट मिलेगा, उसके जोड़ों के अंदर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्रॉपर वेंटिलेशन हो गया, प्रॉपर सैनिटेशन कंडीशन, यानी जितनी साफ सफाई अपने दड़बों के, कबूतरों के घर के अंदर रखेंगे, आप उसकी रेगुलर सफाई करेंगे, उसकी बीट को रेगुलर साफ करेंगे, पीने के पानी के बर्तनों को रोज दिन में 2 बार साफ करेंगे, और फिर उसमें पानी डालेंगे। यानी जितनी सफाई आप करेंगे उतना ही आपका बर्ड्स हेल्दी रहेगा, क्योंकि आपने एक बार सफाई कर दी, अगले 24 घंटे में आप सफाई करें तो उसमें क्या होता है, बर्ड्स पीने के पानी में उसमें कई बार घुस भी जाते हैं, उसी में बीट भी कर देते हैं, और उस बीट वाले पानी को आपके दूसरे हेल्दी बर्ड्स पीते तो ऑटोमेटिक इन्फेक्शन आपस अंदर ही जो है ट्रांसफर हो जाता है, ट्रांसमिट हो जाता है एक दूसरे बर्ड्स में। इसलिए सफाई जितनी ज़्यादा रखेंगे उतनी ही आपके बर्ड्स हेल्दी रहेंगे। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, यदि हम इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपका कबूतर कभी भी बीमार नहीं पड़ेगा। एक होता है रेस्पिरेटरी टॉक्सिन्स, यानी आप जहाँ आपके बर्ड्स हैं वहाँ उसको प्रॉपर सांस लेने के लिए कोई जगह नहीं है, वहाँ पे बर्ड्स की बॉडी में से ही इतने गैसेस वगैरह रिलीज हो रहे हैं कि वहाँ टॉक्सिन्स इतनी पैदा होगी। बर्ड्स उसी सिस्टम में यदि रहेगा, जब उन टॉक्सिन्स का इनहेलेशन बर्ड्स खुद करेगा तो आपका बर्ड्स बीमार रहेगा ही रहेगा। इसलिए प्रॉपर वेंटिलेशन, हाइजीनिक कंडीशन और एक प्रॉपर न्यूट्रिशन यदि आप मेंटेन करेंगे तो आपका कबूतर कभी भी जीवन में बीमार नहीं पड़ेगा। और इसमें क्या होता है, कई बार क्या होता है, यदि फूड जो है आपके केज के अंदर रखा हुआ जो फूड है
वो आपने गलती से गीला दे दिया है, या वो ज़्यादा टाइम सड़ गया आपके उसके बाउल के अंदर, आपने उसकी क्लीनिंग नहीं करी है, तो उसमें जो है टॉक्सिन्स बन जाते हैं, उस फूड के अंदर अपने आप फंगस ग्रो कर जाता है, और उस फंगल वाले दाने को यदि आपका बर्ड्स खाएगा तो आपका बर्ड्स बीमार पड़ेगा। इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखिए। ये छोटी छोटी गलतियाँ हैं, यदि हम नहीं करेंगे तो हमारी कबूतर कभी भी जीवन में बीमार नहीं पड़ेगी। यदि आपको लगता है कि आपके बर्ड्स में इनको देने से फिर भी कोई फंगल इन्फेक्शन इस टाइप का हो गया है, तो उसमें सबसे बेटर है कि फ्लूकोनाजोल की टैबलेट एक आती है, आप अपने बर्ड्स के पीने के पानी में वो टैबलेट मिक्स करके सभी बर्ड्स को पीने को दिए। किसी भी प्रकार का फंगल इन्फेक्शन होगा, फ्लूकोनाजोल टैबलेट पानी में डिसॉल्व करके देने से आपके सभी बर्ड्स फंगल इन्फेक्शन से ट्रीट हो जाएंगे। आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया कि बर्ड्स बीमार क्यों होते हैं, क्या रीजंस है। आप यदि मेरे बताए हुए इन उपायों को यदि फॉलोअप करेंगे तो आपके बर्ड्स जीवन में कभी भी बीमार नहीं करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।